वाले लेक्चर में जो नहीं थे, वैसे हम लोगों ने जो है कुछ चीजें डिस्कस करी थी लोन पेयर वगैरह के बारे में, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। और क्या डिस्कस कर लिया था, वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो जीओसी फर्स्ट, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की जो शुरुआत है, उस शुरुआत में कौन बर्बाद हो जाता है? वो स्टूडेंट बर्बाद हो जाता है जिसको पॉजिटिव, नेगेटिव, इस गेम में फंस जाता है। वो कहां नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है, कहां नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कहां पॉजिटिव का मतलब वेकेंट है, तो इसके खेल में वो फंस जाता है। बताओ करीना कितने बॉन्ड बनाती है? 4, नाना पाटेकर 3, ऑक्सीजन 2। ये 3-4 प्रमुख किरदार हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 2, नाना पाटेकर के पास 1। जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ इसके पास कितने लल्ला लोन पेयर? 1। ये बताओ इसके पास कितने लल्ला लोन पेयर? 2, 3, 2। ये दिखाई नहीं देते, कैसे देखने होते हैं? मन की आंखों से। ये ऐसा कभी नहीं लिखा होगा, बिल्कुल ऐसे लिखा होगा एग्जाम में। बताओ लल्ला है या नहीं है? है। कितने हैं? 1, ठीक है बेटा। आप इतना सा याद रखो, जब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना। और अगर एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाए तो आप एक लोन पेयर प्लस कर देना। जैसे यहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में, अभी आगे बढ़ रहे हैं, बताओ इसके पास कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 2। दिखाई नहीं दे रहे, मन की आंखों से देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब बताओ यहां बताओ बॉन्ड कितने हैं? यहां कितना है? क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? तो एक लोन पेयर प्लस कर देना। यहां कितने लल्ला हैं? 2। यहां कितने हो गए? 3। यहां पर अगर हम बात करें, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब बताओ बेटा, ये बताओ क्या यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां बॉन्ड कितने हैं? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक वेकेंट प्लस कर देना। यहां कितने वेकेंट है? 0। यहां कितने हो गए? बोलो सॉरी। जैसे यहां पर ये करीना है, कितने बॉन्ड है? 4। यहां बताओ यहां पर कितने बॉन्ड है? क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर देना, ठीक है। अब आपको इस सॉरी कोविड ओविड नहीं है, ठीक है ना। बताओ पॉजिटिव का मतलब वेकेंट मानोगे? बर्बाद हो जाओगे, जीओसी पूरी बर्बाद 100%। और जिसमें पढ़ रखी है उसकी इसीलिए बर्बाद हुई है। सच कह रहा हूं मैं आपसे। पॉजिटिव का मतलब वेकेंट नहीं, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं। सर आपने तो बताया, मैंने बताया, एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया, लोन पेयर प्लस। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया, वेकेंट प्लस, ठीक है। अब यहां पर मैं वापस से जो है इसको क्रिस्टल क्लियर बनाकर आगे बढ़ता हूं, और वो कहानी क्या है देखते हैं। बताओ यहां पर कितने बॉन्ड हैं? 2। यहां बताओ कितने बॉन्ड हैं? अच्छा ये बताओ यहां पर कितने बॉन्ड हैं? यहां बताओ कितने बॉन्ड हैं? 3। यहां कितने लल्ला? 2। यहां कितने लल्ला? यहां कितने लल्ला? 0। यहां कितने लल्ला? 1, ठीक है, ओके। यहां पर बताओ कितने लल्ला लोन पेयर? कितने लल्ला लोन पेयर? 2, ठीक है बेटा। तो 2 लल्ला यहां, 1 लल्ला यहां, 1 लल्ला यहां। अब अगर एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आए तो लोन पेयर प्लस कर दो, और एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आए तो एक वेकेंट ऑर्बिटल प्लस कर दो, ठीक है बेटा। अब बताओ यहां पर कितने बॉन्ड होकर पॉजिटिव है? एक बॉन्ड कम होके, वेकेंट है या नहीं है? ओके। अब बताओ यहां पर वेकेंट है या नहीं? नानू कितने बॉन्ड बनाता है? 3। यहां कितने हैं? 4। क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है?
वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अब बताओ बेटा, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है या नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? यहां कितने हैं? क्या एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव आ रहा है? मतलब वेकेंट नहीं है। भाई आगे बढ़ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि इसी वजह से बर्बाद होगी आपकी जीओसी। बताओ वेकेंट है या नहीं है? अच्छा अब बताओ, यहां पर वेकेंट है या नहीं है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2। यहां कितने हैं? 1। क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है क्या? तो वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। वेकेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब बताओ यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। अच्छा बताओ, यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? सोच लो, है या नहीं है? है या नहीं है? ओके, अब बताओ यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? अब है? अब है? है। नाइट्रोजन पे नहीं है, करीना पर है। नाइट्रोजन पे नहीं है। कहां पर वेकेंट है? करीना पर। अब बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? ओके, अब बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है। करीना पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वहां एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आया है, तो वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है। पॉजिटिव का मतलब वेकेंट होता है? नहीं होता। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है? नहीं होता। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हो गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक है, बताओ यहां पर कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 2। यहां बताओ कितने लल्ला लोन पेयर हैं? 3। एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आए, एक लोन पेयर प्लस कर देना। यहां कितने होते हैं? यहां कितने हो गए? ओके, यहां बताओ कितने लल्ला लोन पेयर हैं? ओके, यहां बताओ कितने लल्ला लोन पेयर? ओके, यहां बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर? ओके, अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला लोन पेयर? ठीक है, क्या एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आ रहा है क्या? तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। ठीक है, अच्छा बताओ इस नाना पाटेकर के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 1 या 2? अच्छा अब बताओ इस नाना पाटेकर के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 2। 3 या 2? 2। ओके, शाहरुख खान के पास 2 लल्ला लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो अब बताओ इस शाहरुख खान के पास कितने लल्ला लोन पेयर? 3। क्लियर है? तो इस तरह से आप जो है लोन पेयर को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये लोन पेयर का गेम हो गया। एक और किरदार होता है बेटा जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और हो सकता है वो आपको बर्बाद करके चला जाए। जैसे हम बात करते हैं बोरोन की। बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 3 बॉन्ड बनाने के बाद बोरोन के पास होता है एक वेकेंट ऑर्बिटल, खाली डब्बा। इसलिए बोरोन का ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट। बोरोन के पास क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। बोरोन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बनाए, 4 बनाए? 3 बनाते हैं, इसके पास एक क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, डिटेल में आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। अब पता है हमारी ऑर्गेनिक में ऐसे नहीं आता, ये ऐसे आता है। बताओ बेटा बोरोन के पास वेकेंट है या नहीं है? कितने बॉन्ड बनाता है? 3। 3 बनाते ही एक क्या होता है? वेकेंट। बताओ बोरोन के पास वेकेंट है या नहीं है? ओके, अब बताओ यहां इस बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है या नहीं है? तो बोरोन 3 बॉन्ड बना लेता है, तो एक क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल। तो बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है? और एक बॉन्ड ज्यादा होके नेगेटिव आया तो लोन पेयर प्लस करना है क्या? एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया, लोन पेयर प्लस करना है क्या या नहीं करना है? ऑक्सीजन के पास कितने लल्ला? एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। नाइट्रोजन के पास कितने लल्ला? कितने लल्ला? एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव आया तो एक लोन पेयर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोन पेयर प्लस करते हैं। अब बताओ क्या ये लोन पेयर का झोल वगैरह सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किन स्टूडेंट का ऑर्गेनिक बर्बाद होता है उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने वेकेंट ऑर्बिटल और लल्ला लोन पेयर के बारे में बात करी। जो लास्ट क्लास में नहीं थे, कल जो स्टूडेंट थे उनकी क्लास से फोटो खींचना और प्रॉपर नोट्स बनाना चालू कर रहे हैं कल से हमने। ठीक है, तो आप लोग, और जो नहीं है हमारी क्लास में, उनके लिए हम वीडियो लेक्चर्स चालू कर रहे हैं। यही वाले क्लासरूम वाले वीडियो चालू कर रहे हैं। आप लोगों को क्यों बिठाया गया है 2-4 लोगों को? ताकि उनको लगे कि ऑफलाइन में मजा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद भी अगर जिस दिन हमारा ऑफलाइन चालू होगा
जिस दिन भी हमारा ऑफलाइन चालू होगा उस दिन वापस जीओसी से स्टार्ट करेंगे, क्लासरूम में वापस वही कृपा से स्टार्ट करेंगे, फेफड़ों से। यू नो फेफड़ा जान होते हैं भैया फेफड़े ऑर्गेनिक के। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को, किस किस को, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनाता है, अल्कोहल। ठीक है, लाहा एसिड बोलेगा, अल्कीन, हाँ आपने रट रखा है ना, बोलेगा बोलेगा लास्ट में नहीं बोलेगा। ठीक है, एसिड, एसिड एलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, इन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा, अल्कोहल, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन, और अल्कीन को नहीं, क्या नहीं, क्या कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब आती है साहब एरो का डायरेक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा एरो इस तरह से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरो चलते हैं, कभी एरो इस तरह से चलता है, कभी एरो इस तरह से चलता है। ठीक है, मैंने देखा साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं सब कुछ लिखते हैं मगर एरो नहीं लिखते। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एरो के गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है, गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है। ठीक है, क्योंकि हम सब बनाते हैं, एरो बनाते ही नहीं है, उसे छोड़ देते हैं कि ये तो ठीक है यार जो है जो है, और उसी वजह से बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एरो हमें बताते हैं कैसी चीजें, कैसे कांड हुआ ये, और हम वही नहीं लिखते हैं तो जादू बन जाता है। और जादूगर को ही पता नहीं होता क्या जादू करा है। बुढ़ापे में, अभी नहीं, बुढ़ापे में, बुढ़ापा आता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। हमारा नहीं आएगा बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि हम कम से कम पूरी ऑर्गेनिक को 1000 बार रिवाइज करेंगे। जैसे भाई साहब एरो का मतलब होता है बेटा, अच्छा मैंने ये बताया, यहां पर लिखा, बताओ यहां कितने लल्ला, अब दिखने चाहिए हमें कितने लल्ला, यहां वेकेंट है या नहीं है? ओके, अब बताइए साहब, मैंने जो है इस तरह से ये बनाया, ऐसा कुछ कर दिया, बताओ सही है गलत है? सही है, वो देखो अटैक कर रहा है इस पे। सही है गलत है? बहुत सारों को सही लग रहा होगा, सर सही तो है सर, बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है। भाई साहब एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। जैसे आपका नाम क्या है? गगन। मैंने क्या करा, गगन को 5000 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 5000 करोड़। अब आप देखो मेरा एरो का डायरेक्शन, कि देखो क्लास वालों, मैंने गगन को 5000 करोड़ रुपए दिए। बताओ एरो सही है गलत है? सही है गलत है? अब आप देखिए, देखो क्लास वालों, मैंने गगन को 5000 करोड़ रुपए दिए। सही है गलत है? सही है। एरो का मतलब होता है जल नहीं चढ़ा रहा हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो अब आप देखो, ये करीना आपको गुमराह कर रही है, ये बोल रही है देखो क्लास वालों, मैंने ऑक्सीजन को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। ऑक्सीजन को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। अब करीना तो खुद लूटी पिटी है, तेरे पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है इसके पास? तो ये एरो का डायरेक्शन सही है या गलत है? क्या ये करीना हमें गुमराह कर रही है क्या? ओके, अब भाई साहब ये एरो ऐसे दिखाया इस तरह से, अब बताओ एरो सही है या गलत है? अब साहब एरो कह रहा है कि देखो, ऑक्सीजन बोल रहा है आपसे, ये धोखेबाज बोल रही है, देखो क्लास वालों, मैंने इस करीना को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से हमारे बीच में क्या बना है? बॉन्ड बना है। ठीक है भाई। अब साहब आपने क्या करा, बहुत सारों ने एरो लिखा मगर उसका मतलब ही नहीं पता, तो वो न्यू ने पट गया। बहुत सारों ने इसको समझा ही नहीं कि क्या करा है, कि क्यों लिखे, डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखा। अब साहब एग्जाम के 15 दिन पहले उसका दिमाग खराब हुआ, ये काला जादू हुआ है, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ है। तो ये एरो से समझ में आएगा। बताओ एरो सही है या गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अच्छा, अब मेरी मदद कीजिए आप, रेडी? बताओ कितने लल्ला? सोच लो। वेकेंट चमक रहा है, वेकेंट है या नहीं है? एरो सही है गलत है? सही है गलत है? ओके, दिमाग को तो मैं ऐसा उठा उठा के फेंकता हूं
तो जो जंग लगा हुआ दिमाग है वो भी काम करने लग जाता है कि फालतू में क्यों मार खाएं यार। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को एरो या नहीं आया? एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। अच्छा बताओ, इस करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? ये पाई बॉन्ड हवा में बना या ऑर्बिटल में? थैंक यू से बना, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? एरो सही है क्या? एरो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। क्या ये करीना खुद ही लूटी पीटी है क्या? क्या आपको गुमराह कर रही है क्या? ये क्या बोल रही मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे रही हूं, तेरे पास है कहां? है या नहीं है? नहीं है। अब बताओ एरो सही है या गलत है? सही है। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जाना। मैंने इसको गगन को 10,000 करोड़ रुपए दिए, बताओ एरो सही है या गलत है? ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एरो का मतलब पता होना चाहिए। जैसे बेटा अगला इस सेकंड फोर्थ पॉइंट के बारे में हम बात करें साहब, यहां पर हमने लिखा CH3 डॉट। CH3 डॉट, इस डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब साहब ये जो है ये मैंने एरो बनाया। एरो बनाया मैंने, पूरा एरो बनाया या आधा आधा? इसका मतलब आधा इलेक्ट्रॉन उधर से आया, आधा इधर से आया। आधा इलेक्ट्रॉन कहां होता है बेटा? ठीक है, इसका मतलब है भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे गिर गए या बॉन्ड बन गया? बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो यहां पर साहब दोनों के बीच में जो है CH3 CH3 दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। एरो समझ में आया या नहीं आया? ये दो तरह के एरो चलते रहते हैं पूरी ऑर्गेनिक में। तो अब आप मुझे जो है फटाफट, एरो की वजह से ऑर्गेनिक बर्बाद नहीं होनी चाहिए, पहले तो बताओ वेकेंट है या नहीं है? मुझे नहीं आता, मेरे तो बुढ़ापा आ गया, बताओ है या नहीं है वेकेंट? एरो सही है गलत है? गुमराह कर रही है क्या करीना? अच्छा अब बताओ एरो सही है या गलत है? सही है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑर्बिटल नहीं जाते। कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कौन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इस एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, तो साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ये चीजें अंडरस्टूड मानी जाती कि विद्यार्थी को पहले से आता है, इसलिए जो है वो निपट जाता है विद्यार्थी, मगर हम स्टूडेंट नहीं मानते हैं। ठीक है, कि ये भी नहीं आता, आता है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 बार रिवीजन होना चाहिए एक टॉपिक का, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब फटाफट से मेरी मदद करो, एरो का डायरेक्शन सही है या गलत है? सोच लो, सही है गलत है? पक्का? अच्छा ये बताओ, बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास लल्ला है? कहां है? ही नहीं, है ही नहीं, दिख ही नहीं रहे मन की आंखों से। कैसे दिखेंगे? मन की आंखों से। क्या यहां वेकेंट है? लल्ला है? वेकेंट है? एरो सही है या गलत है? अब बताओ बेटा, एरो सही है? अब बताओ एरो सही है? सही है गलत है? एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जाना। अच्छा आधा एरो या पूरा एरो? पूरा एरो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाना? 2 इलेक्ट्रॉन जाना। कोई दिक्कत है इसमें बेटा? ओके, तो इस तरह से भाई साहब ये जो है पहला डाउट मैंने लल्ला लोन पेयर बताया, दूसरा डाउट वेकेंट ऑर्बिटल का बताया, तीसरा डाउट एरो का डायरेक्शन बताया और साथ में मैंने हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था आपको। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है सब लोगों को? ओके, तो बताओ यहां पर जो है पॉइंट नंबर 7, बताओ वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है या नहीं है? अच्छा बताओ एरो बता सकते हो? सही है? अच्छा अब बताओ एरो सही है? सही है या गलत है? सही है। तो इस तरह से एरो का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अपन ने एरो के डायरेक्शन के बारे में यहां पर बात किया, इसको छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमर चल रहा था क्लास के अंदर,
उसमें करीब 4-5 पेज छोड़ दो आप, उसके बाद हेडिंग डाल लो जीओसी फर्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसी के नीचे चालू कर रहे हो, करेंगे। ये कंप्लीट। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड को यूज करने के लिए, एक वर्ड को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, रिएक्शन, ठीक है। 10-15 मिनट समझेंगे, अभी इसका कोई लेना देना नहीं रिएक्शन का। ये करीब 20-25-30 लेक्चर के बाद चालू होगा रिएक्शंस वाला पोर्शन, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि रिएक्शन क्या है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है ना, वो दो तरह से कंप्लीट हो सकती है। या तो रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या फिर रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या फिर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। मल्टीपल बोले तो एक से ज्यादा स्टेप, और सिंगल बोले तो एक ही स्टेप। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले सिंगल स्टेप के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ए और बी कोई कंपाउंड है, बताओ दोनों के बीच में बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में? थैंक यू, सही है, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। और सी और डी कोई रिएक्टेंट है। ए और बी और सी और डी कोई रिएक्टेंट है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। यहां पर जैसे ही रिएक्शन हुआ तो फाइनली यहां पर प्रोडक्ट बन गया एसीबीडी। क्या बन गया? एसीबीडी। क्या बन गया? एसीबीडी। ए बी की रिएक्शन सी और डी से हुई और प्रोडक्ट क्या बन गया? एसीबीडी। अब क्वेश्चन हुआ आता है कि सर ये बना कैसे? तो देखिए साहब, ये बना कैसे? इसके लिए मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म? मैकेनिज्म, ठीक है। माचिस नहीं, ऐसा नहीं आग लगी और बन गया, ठीक है। मान लीजिए ए और बी कोई दोस्त थे, ए और बी कोई दोस्त थे, और सी और डी भी कोई दोस्त थे। एक दिन साहब ये जो है खाना खाने गए। कहां गए? खाना खाने। कैंडल लाइट डिनर, यू नो कैंडल लाइट डिनर? जब लाइट चली जाती है तो घर में जब बल्ब काम नहीं करता, जो मोमबत्ती में रोटी खाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? कैंडल लाइट डिनर, ठीक है। 9। तो साहब ए और बी जब खाना खाने गए सी और डी के साथ, तो साहब जब ये टेबल पे बैठे थे तो ए और बी और सी और डी जब खाना खाने गए और टेबल पर जब बैठे थे, तो ए और बी जब खाना खा रहे थे और सी और डी भी खाना खा रहे थे, उसी समय जो ए है ना, इसकी नजरें सी पर पड़ी। किस पर पड़ी? सी पर। तो भाई साहब जैसे ही ए की नजरें सी पर पड़ी, साहब दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगे, बॉन्ड बनने लगे। इस बात का पता बी को चला, इस बात का पता बी को चला। क्या बी ये गम बर्दाश्त कर पाएगा क्या? तो साहब ए और बी के बीच में बंधन टूटने लगे। तो यहां पर बंधन क्या होने लगे? जुड़ने लगे। वेरी गुड, डीप नॉलेज, ठीक है। यहां पर बंधन टूटने लगे और यहां पर बंधन जुड़ने लगे। साहब ये बंधन टूट रहे हैं, ये बंधन जुड़ रहे हैं। भाई साहब इस डी को पता लगा कि सी के बंधन यहां पर ए पर बनने लगे, तो क्या ये डी गम बर्दाश्त कर पाएगा क्या? तो भाई क्या इनके बीच में दूरियां बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये वाला बंधन क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। ये सारा कांड एक ही टेबल पे हो रहा है कैंडल लाइट डिनर के साथ। उसी कैंडल के बीच में से बी और डी की नजरें पड़ी। इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? कि ठीक है होने दो। तो इन दोनों के बीच में भी बंधन क्या होने लगे? बनने लगे या टूटने लगे? जुड़ने लगे। तो साहब यहां पर अगर आप देखें तो इसमें कहानी में कॉमन बात यह है, ए और बी के बीच के बंधन टूटने लगे और सी और डी के बीच के बंधन टूटने लगे। और यहां ए और सी और बी और डी के बीच में बंधन क्या होने लगे? जुड़ने लगे। तो ऐसी स्टेज जिसमें कोई भी बंधन कंप्लीटली टूटा हुआ नहीं है, कोई भी बंधन कंप्लीटली बना हुआ नहीं है, हाईली एनर्जाइज स्टेट होती है। ये इंतजार कर रहे हैं झगड़ने का, मगर अभी झगड़ा हुआ नहीं है, मन ही मन में है जो भी है, ठीक है साहब। इस स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम होता है साहब? जैसे ही ए और सी के बीच में बंधन बन जाएगा,
भाई ये बी हमेशा हमेशा के लिए इससे नाता तोड़कर चला जाएगा और इसका बंधन यहां पर बन जाएगा डी के साथ, और प्रोडक्ट यहां पर बन गया एसीबीडी। क्या बन गया? केसीबीडी, एसीबीडी। तो साहब एसीबीडी जब यहां पर बना तो इसमें ये रिएक्टेंट था और ये क्या था? प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा बहुत ज्यादा है क्या? इसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें ओनली क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ओनली क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा ज्यादा होती है या कम होती है? आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सुना है? जब रिएक्टेंट की ऊर्जा ज्यादा और प्रोडक्ट की कम तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जब प्रोडक्ट की ऊर्जा ज्यादा और रिएक्टेंट की कम तो उसे क्या बोलते हैं? बताओ, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक? पापियों, अब बताओ किसकी ऊर्जा ज्यादा है? रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट में किसकी ज्यादा है? रिएक्टेंट की। तो बताओ एक्सो है या एंडो है? ओके, अब बताओ एक्सो है या एंडो है? बोलो, अब बताओ एक्सो है या एंडो है? सिंगल स्टेप या मल्टीपल स्टेप? सिंगल स्टेप। कैसे पता लग रहा है? ओनली जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या होता है? सिंगल स्टेप। ठीक है, तो सिंगल स्टेप क्या है? बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जब एक साथ हो रहा है उस कांड को हम बोल रहे हैं सिंगल स्टेप। साहब एक क्लास के बुजुर्ग आदमी ने पूछा, सर अगर यही कांड अगर मल्टीपल स्टेप में होता तो आप किस तरह से बयां करते? तो चलिए अभी बयां कर देते हैं आपके सामने कि जो है अगर यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती तो कैसे होती। बताओ, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन देखिए, ए और बी के बीच में बॉन्ड हवा में या ऑर्बिटल में? सी और डी के बीच में बॉन्ड हवा में ऑर्बिटल में, दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट क्या बन गया? एसी बीडी। अब इसका मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? मैकेनिज्म के बारे में। और जब हम मैकेनिज्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो साहब अब अगर यही कांड मल्टीपल स्टेप होता तो कैसे होता? ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है ये हवा में बना है या ऑर्बिटल में? थैंक यू। सही है, इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन से? तो मान लीजिए ए और बी के बीच में एक दिन झगड़ा हुआ। क्या हुआ? और साहब उस दिन बी का दिमाग खराब हुआ। क्या खराब हुआ? और दिमाग खराब हुआ तो इस बी ने इस ए के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए। इस बी ने ए के इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और जैसे ही बी ने ए के इलेक्ट्रॉन उखाड़े इस ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इस बी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ठीक है, झगड़ा हुआ और दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। बंधन टूट गए या जुड़ गए? टूट गए। टूटने पर एक पर पॉजिटिव और एक पर क्या आ गया? नेगेटिव। एरो से पता लग रहा है किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव आया है। जहां इलेक्ट्रॉन कम हुए वहां क्या आया, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए वहां पर नेगेटिव। ठीक है, तो साहब ये बताओ क्या इस ए के साथ धोखा हुआ है क्या? इस ए को तो पता ही नहीं था यार ये कि मेरा कसूर क्या है। ठीक है, तो बताओ ए के साथ धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो साहब एक दिन जिंदगी के चौराहे पर जो है ए पॉजिटिव ने सी और डी को देखा। ए पॉजिटिव ने सी और डी को देखा। उस दिन सी और डी सॉफ्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? सॉफ्टी। एक ही सॉफ्टी से दोनों खा रहे थे। दोनों बोल रहे थे पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। इस तरह का कांड चल रहा था। साहब इसका खून खोल उठा क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है? धोखा। और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो जैसे ही सी और डी को इसने ए प्लस ने सॉफ्टी खाते देखा, इस ए प्लस ने सी से जाके क्या बोला अभी तक हमें आज तक पता नहीं लगा। पर्सनल टॉक था, मगर भाई साहब ए सी के साथ फरार। ए सी के साथ फरार, और इस डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ए सी के साथ फरार और डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। तो ए ने जैसे ही इनको देखा, दोनों सॉफ्टी खा रहे थे, पहले तुम इसी में करते रह गए। इस ए ने सी से पता नहीं क्या बोला, पर्सनल टॉक था, मगर सी यहां पर इसके साथ फरार और यहां पर डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस डी को आज तक समझ में नहीं आया कि सॉफ्टी के पैसे कौन देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो बताइए डी प्लस के साथ भी धोखा हुआ है या नहीं हुआ है? अब साहब ये दोनों अभागे बी पॉजिटिव और डी नेगेटिव एक दिन जो है नंदी स्टॉप पर मिले। कहां मिले? नंदी स्टॉप पर। अब दोनों अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल।
रिपेल ना, है ना, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो साहब दोनों नंदी स्टॉप पर मिले और उस दिन डी ने जो है बी की तरफ अट्रैक्शन दिखाया और डायरेक्ट जाके बोला कि पूरे के पूरे लोन पेयर तेरे। बताओ एरो एरो सही है गलत है? क्या नंदी स्टॉप पे ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा था क्या, या नहीं कर रहा था? तो बी ने बोला जा बे पगले, पूरे के पूरे लल्ला लोन पेयर तेरे। अब बताइए एरो सही है या गलत है? और साहब यहां पर प्रोडक्ट बन गया बीडी। तो प्रोडक्ट क्या बना? एसी बीडी। कांड हुआ सिंगल स्टेप में हुआ या मल्टीपल? तो जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, क्या उसमें कैटाइन और एनाइन बन रहे हैं क्या? इस कैटाइन एनाइन का नाम होता है बेटा इंटरमीडिएट। क्या नाम होता है? तो जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। और जो सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसमें ओनली क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। अब साहब इंटरमीडिएट क्या है देखते हैं। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये टीएस, ये टीएस। टीएस मतलब, और दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच की स्टेज का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट जितनी होती है उससे एक कम क्या होता है? इंटरमीडिएट। ओके साहब, यहां पर ऐसा फोटो दिया। बताओ ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? बताओ ट्रांजिशन स्टेट कितनी है? और इंटरमीडिएट ये क्या है? इंटरमीडिएट। ये क्या है? इंटरमीडिएट। बताओ इंटरमीडिएट कितने बने? ट्रांजिशन स्टेट 5 होगी तो इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट 6 होगी तो इंटरमीडिएट, 9 होंगे तो 8 है। बीड़ी पिलाओ दीदी को, ठीक है। अच्छा बताओ ट्रांजिशन स्टेट 7 हुई तो इंटरमीडिएट, 5 हुई तो इंटरमीडिएट। उधर क्या देख रहा है ऐसे हैं गंदी निगाहों से, ठीक है। बताइए इंटरमीडिएट 5 हुए तो ट्रांजिशन स्टेट 4। बताओ गांजा पियोगे बीड़ी पियोगे, ठीक है, ओके। बताओ इंटरमीडिएट 6 हुए तो ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट 8 हुई तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 5 हुए तो ट्रांजिशन, 2 इंटरमीडिएट। आपको बोलना है, ठीक है। 5 ट्रांजिशन, धीरे बोलना है, लोगों को नहीं सुनाना है, ठीक है। नहीं तो कल आप नहीं रहोगे, सिर्फ कैमरा रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? और आप कैमरे के पीछे चले जाओगे। अभी ये तो हो आप क्रू मेंबर बने हुए हो, है कि हम क्या लेने आए थे कि हम अरेंजमेंट करने आए थे कि क्लास टाइम पे चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, ओके। 5 इंटरमीडिएट, 2 इंटरमीडिएट, 6 ट्रांजिशन स्टेट, 10 इंटरमीडिएट। क्या आगे क्या बोलना है? 11 इंटरमीडिएट, 12 ट्रांजिशन स्टेट, 13 इंटरमीडिएट। बीड़ी पिलाओ दीदी को, ठीक है, ओके। आप बिल्कुल परेशान मत हो, बीड़ी गांजा प्रॉपर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा ये बताओ दीदी पहले ही आउट हो गई, ठीक है। 5 इंटरमीडिएट, 6 इंटरमीडिएट, 7 ट्रांजिशन स्टेट, 10 ट्रांजिशन स्टेट, 9 इंटरमीडिएट।